पर्यावरण दिवस के ऊपर गया था, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया उनके फिल्म को, जिसमें बतौर शायद कैमरामैन आप भी थे। हाँ जी, सही कहा आपने। टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज हो रहा है। जब हम पढ़ाई किया करते थे उस समय स्टैंडर्ड डेफिनेशन आता था, टीवी चौकोर होता था। आज का डेट में टीवी का प्लेटफॉर्म, हम लोग के वीडियो देखने का तरीका ही बदल गया है। फिल्म मेकिंग आपका अभी भी, आज बच्चे लोग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये खर्चीला। आप कैमरा खरीदे जाओगे 1 लाख 1.5 लाख का कैमरा है, एडिटिंग मशीन खरीदे जाओगे 1-2 लाख का मशीन है। अगर ठीक है बड़ा सिनेमा नहीं बना पा रहे हो, वेडिंग इंडस्ट्री बना के लोग अच्छा खासा लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं रांची में जिन्होंने मतलब कम उम्र है और वो आज एक करोड़पति है, लड़का मेरे से कम उम्र के लड़के जो वेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सुपर फ्लॉप फिल्म थी रणवीर कपूर की, रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा की, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था, तो उसका प्रमोशन शूट मैंने किया था। जोहार, मैं हूं हिमांशु आपके साथ, और वार्ता टाइम्स के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा ग्लैमर और अट्रैक्शन है उसमें कि अपनी ओर खींच ही लेती है। इसमें वही सक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनमें दम होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, हमारे जो खास मेहमान हैं उनका नाम है रवि प्रकाश जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। सर सबसे पहले तो आप हमें एक्सपीरियंस साझा करिए कि आप रांची से मुंबई तक गए, किस प्रकार का आपका सफ़र रहा, और क्या आप अभी वर्तमान में जिस जगह पे हैं, क्या अभी बचपन में कभी कल्पना की थी कि आप इतने बड़े बड़े ओहदे को पार करेंगे? जी, अगर शुरुआत करूँ तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब मैं अपने स्कूल डेज में था तो मेरे घर के सामने एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, उपहार सिनेमा हॉल, जो कि रांची में बहुत लोग गैलेक्सिया मॉल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे पॉपकॉर्न सिनेमा। तो एक शुरू से ही सिनेमा हॉल, पोस्टर वोस्टर, फिल्मी दुनिया देख देख के मेरे के अंदर आया कि मुझे भी मास कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो मैंने जेवियर्स में मास कम्युनिकेशन किया, 2010 में मेरा कंप्लीट हुआ। तो यहीं के न्यूज़ चैनल न्यूज़ 11 में मेरा काम स्टार्ट हुआ एज अ कैमरामैन। फिर मैं सोचा कि नहीं, मुझे बाहर और भी जाना चाहिए, तो मैं दिल्ली जाके पढ़ाई पूरी किया, मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर साथ ही में उसी समय 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था। 2011 का वर्ल्ड कप में बतौर सहारा समय में एज अ कैमरामैन मैंने काम किया है। मैं बतौर फील्ड में दिल्ली में जाता था, शूट करता कर, वैसे ही जान पहचान बनते बनते एड एजेंसी में काम हुआ। फिर मुंबई में गया, मुंबई में भी मैंने दीपक गर्ग के अंडर काम किया, जो कि बहुत बड़े शो, एक टाइम का सबसे नंबर 1 शो था, देवों के देव महादेव। तो दीपक गर्ग सर के अंडर मैंने काम किया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिल्म के डीओपीज हैं जिनके अंडर मैंने काम किया है। फिर इंडिविजुअली मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लिए काम किया। मैं उस दौर में काम किया जब 2012-13 में लोग यूट्यूब के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो उस समय जब 1 मिलियन होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। हमारा वीडियोस 1-1 मिलियन होता था, पेपर में फोटो आ जाता था। अभी का दौर क्या है कि लोग ज़्यादा आगे हैं, और ये दौर है बहुत अच्छा है। पहले क्या था कि मुझे मुंबई जाके काम करना पड़ता था। 2013, एक दशक पहले की बात करें, 2013, अभी 2023 चल रहा है। सोचिए अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा आया है कि बच्चे, यहाँ के जो बच्चे, झारखंड के बच्चे, वो यही काम कर सकते हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर आया है, अब जो प्लेटफॉर्म कई तरह के मिल गए हैं। इंस्टाग्राम है आपका, है यूट्यूब है, फेसबुक है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात है इंटरनेट स्पीड। हम जब पढ़ाई कर रहे थे हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। जो भी था हमें एक ही माध्यम था, टीवी था, फिल्म था। और फिल्म भी बनाना मतलब बहुत कॉस्टिंग, बहुत बड़ा। आज के दौर में आप यूट्यूब पे एक शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हो तो आप उससे एक पहचान बना सकते हैं। अगर आपका फिल्म अच्छा है, इंस्पिरेशनल है, लोगों को देखने लायक, आप देखिए ना कितने सारे यूट्यूबर हैं जो छोटी छोटी क्लिप्स बना रहे हैं, मोटिवेशनल क्लिप्स बना रहे हैं। आप लोग यंग, आप लोग खुद जान रहे होंगे, जैसे अमित भटाना हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर अगर मैं आपके अभी पढ़ा भी रहे, आप DSPMU में गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो क्लास में जब भी आप जाते हैं तो छात्रों का जज्बा और जुनून काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक सूत्रों के मुताबिक अगर हम बताएं तो एक झूमर म्यूजिक है जो कि आपके निर्देशन में गाना शूटिंग हुआ, काफ़ी कम खर्च में शूटिंग हुआ, और वो मिलियन व्यूज मिले उनको। जी जी बिल्कुल, आपने जो कहा, लेकिन हाँ मेरे निर्देशन में नहीं, उसके निर्देशक हैं मुनमुन जी, जो DSPMU की ही स्टूडेंट है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जिस कॉलेज में हूँ अभी, वहाँ के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है और काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैं बताऊं, उनके अंदर एक सीखने और करने की क्षमता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास संसाधन कम है। मैं एक बात बताऊं, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। झारखंड में भी कोई स्टेडियम नहीं था, ना कोई क्रिकेट मैदान था, लेकिन यहीं से धोनी निकले। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भी हमारे पास संसाधनों की कमी है, फिर भी बच्चे इतने अच्छे वीडियो बना रहे कि 3-3 मिलियन व्यूज चला जा रहा है। एज अ मेंटोर मैं झूमर म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनका हेल्प करता हूँ। बतौर बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात केवल फिल्म मेकिंग की ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में जर्नलिज्म है, वहाँ के भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं।
ऊपर से मैं बताऊंगा हमारे स्कूल के, हमारी मतलब स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे जिन्होंने के साथ में पर्यावरण दिवस के ऊपर गया था, तो काफी अप्रिशिएट किया गया उनके फिल्म को, जिसमें बतौर शायद कैमरामैन आप भी थे। हाँ जी, सही कहा आपने। जी जी। सर, आपने चेंबर ऑफ मास कम्युनिकेशन की भी चर्चा की कि आपने पढ़ाई किया, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में सर किस प्रकार आप तुलना करते हैं कि आप रांची से पढ़ाई करके मुंबई गए तो वहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल, वहाँ पर थ्योरी तो पूछा नहीं जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है इसमें आपको निरंतर टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज हो रहा है। जब हम पढ़ाई किया करते थे उस समय स्टैंडर्ड डेफिनेशन आता था, टीवी चौकोर होता था। आज का डेट में टीवी का प्लेटफॉर्म, हम लोग के वीडियो देखने का तरीका ही बदल गया है। हमारे जमाने में या फिर पापा लोग के जमाने जब हम बच्चे थे, हमारा जमाना तो अभी भी हमारा ही है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे जमाने में पुराने हो गए, मतलब हाँ, जब हम छोटे थे या फिर आपकी उम्र के थे तो हमारे पास मोबाइल में फिल्म देखने का साधन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल वैसे नहीं होते थे, टीवी भी स्क्वायर था, डिश सैटेलाइट से हमें टीवी देखना पड़ता था। अभी साधन बढ़े हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़े हैं। अभी देखिए ना, मैं आपको बता दूंगा, टॉप ट्रेंडिंग में बात करूं तो हमारे रीजनल सेक्टर ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू हिंदी सिनेमा या साउथ सिनेमा। रीजनल क्षेत्र के ज्यादा गाने चल रहे हैं। अब मैं ही आपको सामने बताऊं, मुनमुन जी का जो गाना है, आपने झूमर म्यूजिक का जो बात किया, 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग, नागपुर का लिमिटेशन आप समझ कम है, काफी नया चैनल है, बच्चे लोग हैं, सारे बच्चों ने ही शूट किया है। जी सर। अच्छा सर, अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में है तो करियर के रूप में अभी ज़्यादा देखा जा रहा है, इतना ग्लैमर है कि लोग इसमें अट्रैक्ट हो ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार करियर है, वो किस प्रकार काम कर सकेंगे, और एक बात और कि इनकम कितना हो सकेगा सर? आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, करियर ऑप्शन की बात करें तो आज से करीब 1 दशक पहले यानी 10 साल पहले जब हम पढ़ाई किया करते थे तब हमारे पास, वही मैंने आपको पहले भी बताया, अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, लिमिटेड लोग पढ़ाई करते थे क्योंकि ये खर्चीला शौक है फिल्म मेकिंग आपका। अभी भी आज बच्चे लोग, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है लेकिन फिर भी ये खर्चीला। आप कैमरा खरीदे जाओगे 1 लाख 1.5 लाख का कैमरा है, एडिटिंग मशीन खरीदे जाओगे 1-2 लाख का मशीन है, तो उतना इन्वेस्टमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। फिर हाँ, उसके बाद आप अर्निंग कर सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है। और रही बात, अभी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, डिजिटल फिल्म मेकिंग हो रहा है, पहले रील लगते थे तो वो कॉस्टली था, अभी क्या डिजिटल फिल्म मेकिंग हो रहा, कार्ड लग रहे, बहुत बच्चे अपने से कैमरा खरीद करके, एक वेडिंग इंडस्ट्री है, वेडिंग फिल्मिंग, अगर ठीक है बड़ा सिनेमा नहीं बना पा रहे हो, वेडिंग इंडस्ट्री बना के लोग अच्छा खासा लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं रांची में जिन्होंने, मतलब कम उम्र है और वो आज एक करोड़पति है लड़का, मेरे से कम उम्र के लड़के जो वेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सर, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस फील्ड में अगर आ रहे हैं तो आप करोड़पति, मतलब करोड़ों कमा सकते हैं? कमा सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल कमा, करोड़ों क्या नहीं तो लाखों कमा सकते हैं आप। अभी मैं झूमर म्यूजिक की बात करूँ, 3 मिलियन व्यूज है, आराम से मुझे 50-60 हजार रुपए का उसमें हुआ। टैक्स काटेंगे भी तो कम से कम यूट्यूब मुझे 30,000, मुझे नहीं, मेरी टीम को 30,000 देगा। अच्छा सर, तो ये अच्छी बात है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, करियर ऑप्शंस कई हैं, लेकिन आपके घर के रास्ते में कई जगह बैनर लगे हुए आरपीएम वर्क्स का, तो आप कई और भी काम करते हैं जिसमें रणवीर कपूर के साथ आपकी तस्वीर लगी है, तो आप ये साथ काम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं ये साझा करना, जब मैं 2014 से लेकर 2016 तक मुंबई में था तो मैं, एक कंपनी थी कल्चर मशीन, तो उस समय उसके उस समय यूट्यूब बहुत ट्रेंडिंग में था इंडिया में। 2014 से 16 सबसे गोल्डन फेज मानते हैं यूट्यूब का। उस समय यूट्यूब भी इन्वेस्ट करती थी आके इंडिया में, 200 करोड़ मेरी कंपनी को दिए थे, तो हम लोग प्रमोशंस करते थे फिल्म का। तो वो बॉम्बे वेलवेट आई थी फिल्म, सुपर फ्लॉप फिल्म थी रणवीर कपूर की, रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा की, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था, तो उसका प्रमोशन शूट मैंने किया था। उसके अलावा भी नेहा कक्कड़ हो गई, राहुल राम हो गए, आदित्य नारायण। तो यूट्यूब क्या माध्यम हो गया आपका प्रमोशन करने का। किसी भी फिल्म मेकर को सबसे इफेक्टिव क्या है, यूट्यूब पे अपना प्रमोशन कर दो। सबके पॉकेट में मोबाइल है, पेपर लोग आज के डेट में पढ़े ना पढ़े, टीवी देखे ना देखे, मोबाइल में सब कुछ देखते हैं, तो एक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आया। दूसरा ये है, इसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। मेरे भी लाइफ में डाउनफॉल आए हैं, बीच में लॉकडाउन हो गया था, कोई काम नहीं हो रहा, कोई शूटिंग नहीं हो रहा है, सब बंद। तब मेरे के अंदर का एक स्किल था एडिटिंग मैंने शुरू किया। फिर मैंने ही रांची में रह के 3-4 न्यूज पोर्टल है उनका काम शुरू किया। तो ऐसा है कि आज के डेट में अगर बच्चे एडिटिंग भी सीख जाते हैं, स्किलफुल एडिटर हैं, तो वो कमा सकते घर बैठ के ही, फ्रीलांसिंग और इंटरनेट माध्यम। अब कहीं ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं बच्चों को। मैं क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा। अभी बिहार का जैसे पंचायत चुनाव ये सब है, मैं न्यूज इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ फिल्म मेकिंग के साथ साथ। तो मैं अभी बिहार पंचायत चुनाव में एक भी रिपोर्टर से नहीं मिला, सारा इंटरनेट से, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे को इंटरनेट के थ्रू भेज दे रहे हैं। फ्यूचर इंटरनेट का होने वाला है। और मैं बात करूं तो बड़ी फिल्मों का बजट अलग है, और एक छोटी फिल्म, छोटी इंडस्ट्री जो आ गई है, जिसको हम शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें एक घर का लड़का भी फिल्म बनाने के बारे में सोच सकता है, एक छोटे शहर का लड़का भी फिल्म बनाने के बारे में सोच सकता है। ये सबसे बड़ी बात आई है। डिजिटल फिल्म का जो रिवॉल्यूशन आया है,
ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा बदलाव लाया है। एक समझिए ना, छोटे से गांव के लड़के को आपको एक स्टार बना देता है। और है बहुत से लोग जैसे आदर्श आनंद, आपके सामने ही एक एग्जाम्पल है, बिहार का वो छोटे से गांव का लड़का अपना रील्स बनाता है, एक स्टार है। भले वो सिनेमा, प्रॉपर सिनेमा नहीं बना रहा, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स करके जो आज का डेट है उस टाइप का एंटरटेनमेंट की चीज बना रहा है। मोहताज नहीं है वो, हो गया। उसके अलावा भी बहुत लोग हो गए, मेरे साथ भी थे एक बेचारे, उनका एक्सपायर हो गया, आई राहुल बोरा, बहुत अच्छा वो कंटेंट क्रिएट करते थे, लेकिन कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। उसके अलावा भी भुवन बम है, अमित भडाना है। सर तो एक और मेरा सवाल है कि पहले आपने हम आपसे सवाल भी किए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आप किस प्रकार तुलना करते हैं। तो अभी जो है सो क्या मतलब मास का फिल्म मेकिंग में करियर, मतलब पढ़ाई करना, कोर्स कंप्लीट करना, डिग्री लेने के बाद ही फिल्म का मेकिंग में आ सकते हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में विदाउट मतलब कोर्स किए आ सकते हैं? ये देखो जी, आपने जो बात कही है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फिल्म मेकिंग करें। फिल्म के लिए मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ, फिल्म मेकिंग होता है एक जुनून से, एक जज्बे से। मैं भी हूँ, मैं कोर्स किया था, मेरे साथ मेरे 50 मित्र थे। फिर भी सर शॉर्ट एंगल वगैरह तो हमें क्लासरूम में ही पता चले, लेकिन हाँ जो लोग हैं जो समझते हैं बात को वो पढ़ते हैं। अब तो इंटरनेट माध्यम, जैसे हम लोग था जिनको नहीं सीख रहे वो बुक खरीद कर पढ़ते थे, अब इंटरनेट माध्यम है। मैं आपको बताऊं, मेरे कैसे इतने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग करके वापस इस फील्ड में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लैमर है, अपने मर्जी से काम करते हैं। वो 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत सोचते हैं कि महीने में 2 वीडियो बनाए और उससे अर्निंग आ जाए। हाँ, और ये देखिए इंटरनेट माध्यम में अगर आपका वीडियो क्लिक कर गया तो सही में आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बढ़िया। सर और रही बात आपने जो थ्योरी की बात कही, तो थ्योरी जो है वो बदलता रहेगा, आपको हमेशा अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। थ्योरी का वो नहीं है हमेशा, लेकिन हाँ बेसिक तो आपको जानना पड़ेगा ही, चाहे आप उसके लिए मास कॉम करें या ना करें। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप उसके बेसिक्स के बारे में जाइए कि कैसे, क्योंकि ये फिल्म मेकिंग एक साइंस है, एक कला है, इसको जानना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूंगा अगर आप क्रिकेट खेलते सीधे आईपीएल खेलने चले जाइए, ये पॉसिबल है नहीं, कहीं कहीं आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। सर हमें आज भी याद है कि सेमेस्टर 1 में आप जब हमें पढ़ाते थे तो आपने हमारे साथ एक वीडियो साझा की थी, जिसमें आपने दिखाया था कि क्राइम पेट्रोल का वीडियो था वो, और दिल्ली में कोई दंगा फसाद का वीडियो था। तो सर उस टाइम अगर बच्चों को या फिर जो छात्र अभी नए फिल्म इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर नए जो इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी क्या है कि वीडियोस के लिए, व्यूज पाने के लिए लोग कहीं पे भी कूद जा रहे हैं, अपनी जान को भी दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अश्लीलता भी आ गई है मार्केट में। लोग वीडियोस के लिए, मतलब व्यूज पाने के लिए लोग आज के डेट में कुछ भी कर रहे हैं। तो आप सर वहाँ पर जब दंगा फसाद में आप सबके साथ में ना जाकर और आप साइड में अपना पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले वो दंगा फसाद नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ क्राइम पेट्रोल। मैं बताना भूल गया, मैं क्राइम पेट्रोल के लिए भी काम कर चुका हूँ, करीब 10 एपिसोड दिल्ली यूनिट के लिए। तो उसमें झारखंड का भी एक बहुत बड़ा केस था। पहले का क्राइम पेट्रोल क्या था, हम लोग टीआरपी के लिए काम नहीं करते थे, पहले हम लोग एक मुद्दे के लिए काम करते थे। तो झारखंड की एक लेडी थी सोनाली मुखर्जी, काफी बड़ा मुद्दा था, जिनके ऊपर एसिड अटैक हो गया था। तो हम लोगों ने शूट किया, उनका मदद के लिए मांगा, तो हम लोगों ने फंड किया। और दूसरा जो अब धरना प्रदर्शन जो बोल रहे थे, वो हुआ है आपका दामिनी केस। अगर आपको याद होगा 2012 में दिल्ली में बस कांड हुआ था। बस में एक बेचारी बच्ची का कुछ लोगों ने गलत तरीके से उनका डेथ कर दिया था, उनको मार दिया था। तो हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट, पूरा देश उबाल में था कि कैसे एक पूरे देश की राजधानी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो उसी प्रोटेस्ट को कवर किया था क्राइम पेट्रोल के लिए। तो वो एक मुद्दे के लिए था, मोशन के लिए था कि जब देश की राजधानी में एक बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती और तो बाकी शहरों में क्या है। लेकिन वही मैं देख रहा हूँ 10 साल हो गए हैं, आज के डेट में कंटेंट में भी, जो इंटरनेट में जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मेन क्यों है कि लोग देखने वाले भी हैं, तो लोगों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। बनाने वाले तो बनाते रहेंगे, अगर लोग देखना बंद कर दे तो बनाने वाले भी नहीं रहेंगे। और हाँ, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा सेंसिबल कंटेंट बनाएं, क्योंकि आप नहीं जान रहे कि वो पॉकेट में फोन रहता है, रूम में देख सकता। पहले मैं छोटा बच्चा था तो वह हम लोग टीवी, घर में एक टीवी होता था, घर के सब परिवार बैठ के देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई वैसा कंटेंट है, आराम से घर के बड़े लोग चैनल चेंज कर देते थे या टीवी बंद कर देते थे। अभी वो चीज़ नहीं, अभी बहुत ज़्यादा घातक हो चुका है इंटरनेट मीडियम। बच्चों के पॉकेट में मोबाइल है, आप वो कंबल के अंदर या अपने रूम के अंदर क्या देख रहे हैं आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं एक जो कंटेंट बनाते हैं, मेरी अपील उनसे यही रहेगी, ठीक है मस्ती मजाक करो, कंटेंट बनाओ, लेकिन ऐसा कंटेंट मत बनाओ कि किसी को वो हर्ट करे या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। अभी जैसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, अभी बहुत है, एक यूट्यूबर है ट्रोलिंग करते हैं, और ये एक बहुत गंदा वो आ गया है पूरे सोसाइटी में। पहले मुझे भी वो अच्छे लगते थे, यार ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन हाँ ये इनडायरेक्टली गलत है। बच्चे आजकल, छोटे छोटे बच्चे के जुबान पर गाली है, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं।
तो ये बहुत गलत है। हमें अपने एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। भले कोई छात्र, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कमज़ोर हो या कुछ हो, सेंसिबल आपकी बात से ट्रोलिंग से बुरा मान के कुछ कर लिया तो ये सब सोच के समाज में अभी वही इंटरनेट के कारण टीआरपी चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बिल्कुल बिल्कुल व्यूज पाना, लोग कुछ भी कर रहे हैं, उठ पटांग हरकत कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि मैगी खा के बॉडी बनाइए, तो ऐसे ऐसे करने वाले लोग भी हैं। लेकिन हमें वहाँ ना जा करके अच्छे कंटेंट बने। मार्केट में अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, मैं उनको देखता हूँ जो अच्छी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। बाकी मस्ती मजाक और इंटरटेनमेंट कॉमेडी तो चलता है, कॉमेडी भी होनी चाहिए तो साफ़ सुथरी कॉमेडी होनी चाहिए, जिसमें मैंने अभी नाम लिया जैसे अमित भटाना, वो साफ़ सुथरी कॉमेडी करता है। जी जी, बात बाकी इसमें फील्ड में है, इंटरटेनमेंट है, मस्ती है, और क्या है। सर, तो अंतिम में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना यही चाहूँगा कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। मतलब जो बच्चे हैं, बाकी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम लोग मेहनत करते हैं और हमारी भी फीलिंग्स है, लोगों को चाहिए कि अप्रिशिएट करिए। बीच में जैसे एक बदलाव आया था, बदलाव क्या आया था कि लोग बॉयकॉट कर रहे थे बॉलीवुड का। मैं उसी पर कहना चाहूँगा, बॉलीवुड का बॉयकॉट करने से आप तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बॉयकॉट कर रहे हो, लेकिन वही बात उस फिल्म में जुड़े क्रू मेंबर, जैसे हम हो गए, कैमरामैन हो गए, एडिटर हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, तो उनके पेट पे भी लात मारते। तो ये एक इंडस्ट्री, तो आप उसको थोड़ा सपोर्ट करिए। भले ही आपका आर्टिस्ट से थोड़ा नाराजगी हो, लेकिन हाँ, जो उसके क्रू मेंबर है उनका सपोर्ट करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। सर, क्या लगता है कि आपको ये नहीं कि बॉलीवुड का कोई भी फिल्म आ रहा है तो उसको बाइकआउट कर दूं? वैसा नहीं है। देखिए, एक वो ट्रेंड था, वो उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए। वो एक ट्रेंड था, एक दौर था, क्योंकि वो दौर कब से शुरू हुआ, जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, उसके बाद से एक नेगेटिविटी माइंड में आ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव, क्योंकि देखिए, केवल एक स्टार को या फिर बॉलीवुड को बॉयकॉट करने से आप समझ रहे इंटायर इंडिया का एक इंडस्ट्री को आप बॉयकॉट कर रहे हैं। रांची के थिएटर्स है, जमशेदपुर के थिएटर्स है, आपके गिरिडीह में भी थिएटर होगा, तो वो थिएटर चलाने वाले, प्रोजेक्टर चलाने वाले, उनके पेट पे आप लात मार रहे हो। सिनेमा हॉल खाली जाएगा, सिनेमा हॉल वाले के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा। वही एक बदलाव लाया अभी शाहरुख खान की फिल्म ने लाके। अभी मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान की फिल्म से मल्टीप्लेक्स को फायदा नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ आपको सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स को। वैसे तो हमारे झारखंड में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल नहीं बचे हैं, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो ये अच्छी बात है कि हमारा सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल रिवाइव कर रहे वापस से। सर, आपने एक और बात अभी कही कि क्रू मेंबर और कैमरा पर्सन वगैरह को फ़ायदा हुआ तो उनके पेट पर लात मारना हो जाता है। तो सर, एक और होता है कि फिल्म मेकिंग में जो एक्टर रहते हैं, तो वही 1 से 2 लोग, 4 लोग, उनका जो चेहरा आता है वो सबके सामने आ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होता है वो किसी को पता नहीं चल पाता है कि हाँ, कैमरा पर्सन किस प्रकार धूप में दौड़ रहे हैं, हर जगह भारी भारी कैमरा को लेकर दौड़ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, कितने समय तक वो एडिट कर रहे हैं, ग्राफिक, तो वो बहुत बहुत चीज़। अभी जैसे मैं आपको बता दूं ये कि मैंने 2020 एंड में एक फिल्म की शुरुआत की थी, उसके स्क्रिप्टिंग ट्रांसलेशन का। अभी क्या है कि कोरोना हो गया, उसके बाद कुछ फंड्स कम पड़ गए प्रोड्यूसर के पास 2 साल 3 साल से। बताइए, वो फिल्म अभी डब्बा बंद है, वो कब रिलीज होगा, हम उसी के इंतजार में है। तो ये सब चुनौतियां आती है फिल्म मेकिंग में। लेकिन विस्तार से बताइए, विस्तार से अखबारों में भी वो इश्तेहार हो चुका है। फिल्में देखिए, वो आने वाला है, वो है पुलकित सम्राट की फिल्म है और साथ में कैटरीना की सिस्टर इजाबेल कैफ। तो मैंने उन्हीं के लिए ट्रांसलेशन स्क्रिप्टिंग वगैरह का काम किया है। तो अभी वो फिल्म इस साल आने वाली है, लेकिन वही है, कुछ ना कुछ कारण से वो नहीं आ पा रही। तो ये सब देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे होता है फिल्म मेकिंग में, तो इससे हताश नहीं होना लाइफ में। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने आपको बताया, जैसे कोरोना टाइम में कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने अपने स्किल एडिटिंग को किया, फिर से मैं रांची में अपना सेटअप करके काम कर रहा हूँ। अभी भी लगता मुझे कि मैं मुंबई जाऊँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे जब अपनी झारखंड की इंडस्ट्री जब ग्रो कर रही, तो मैं उसका एक पार्ट बन के उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर, एक और डिबेट का क्वेश्चन हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि झारखंड का फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, लेकिन हाल ही में दहलीज आई, जो कि कई सिनेमा घरों में वो मतलब हाउसफुल रहा, लेकिन उसके जो निर्देशक हैं, पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि हमें ग्लैमर नहीं मिल पाया, ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया, मुनाफा नहीं हुआ, झारखंड सरकार की ओर से बिल्कुल। ये देखिए, आपने जो बात कही, इसी पर मेरी एक और फिल्म आ रही है, मैं आप इसमें डिबेट करना चाहूँगा। तो इसमें बात करते हैं 1993 की, जब झारखंड में सबसे पहला फिल्म बना, सोना कर नागपुर। उस समय बिहार झारखंड था। मैं उसके डायरेक्टर जी हैं धनंजय तिवारी जी, उनसे मिला, उनसे इंटरव्यू लिया, बात किया कि 1993 में फिल्म बनाने में क्या क्या तकलीफ आई थी। तो उसके इंटरव्यू में पता चला उनके कि उन्होंने 10 लाख रुपए में उस टाइम में फिल्म बनाया, जिसमें से उनका अर्निंग हुआ 5 लाख। और 5 लाख उन्होंने अपने बस को बेच करके वो पूरा किया। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, हमारा जो झारखंड है, झारखंड में अगर आप नागपुर में फिल्म बनाते तो इसका लिमिटेड रीजन है, जमशेदपुर के लोग नहीं देंगे क्योंकि वहां सांथाली भाषा चलता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक का कारण है। सबसे बड़ा एक दहलीज का जो ग्लैमर नहीं मिला है, कारण ये है कि हमारे झारखंड में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, खाली मल्टीप्लेक्सेस। तो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस उतना नहीं है, और आज के डेट में OTT आ गया है।
पहले के ज़माने में एक फिल्म लगता था तो लोग उसको देखते थे। अभी मैं बात करूँ जनी मनकर फैशन, आप लोग तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस समय पैदा भी हुए होंगे जब वो गाना आया था, लेकिन आप लोग की जुबान पर है। तो पहले लिमिटेड था, एक फिल्म बना तो एक सिनेमा हॉल है, आदमी फिल्म नहीं देख सकता, आपके पास 10 आदमी का कंटेंट देख सकते हैं मोबाइल में। तो ये भी एक रीज़न है ग्लैमर ना मिलने का। और दूसरा रीज़न मैंने जो आपको बताया कि हमारा जो नागपुरी जो ट्राइबल लैंग्वेज है यहाँ पे वो लिमिटेड है, तो ये कारण है। और तीसरा है, उन्होंने तो यह भी कहा कि 50 रुपये में हम गांव गांव जाकर दिखा रहे थे, लेकिन लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वही मैंने बताया ना, मोबाइल में एंटरटेनमेंट आ गया है। वो लोग 3 घंटा क्यों वेस्ट करें एक फिल्म देखने के लिए जब वो 10 मिनट में एंटरटेन हो जा रहे हैं। आप समझिए बात गांव में भी अगर मतलब एक प्लान किया जाता था पहले भी लाइए और फिल्म लगाया जाता था। सीडी बहुत एक दौर होता था, लोग पैसा इकट्ठा करके टीवी रखते थे, डीवीडी रखते थे, फिल्म देखते थे। हम लोगों ने खुद किया है, दोस्त लोग, लेकिन अब कोई नहीं है। अब अभी मैं बोल दूंगा शाहरुख खान की फिल्म पठान लगे, मैं अभी तक नहीं देखा। बहुत लोग जा रहे हैं, मेरे सामने भी जा रहे हैं, मैं खुद उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, प्रमोशन तो नहीं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं देखा उस फिल्म को, क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि फिल्म देखने के लिए आप समझिए पहले का दौर था 3 घंटे का, अब क्या है कि आप 3 नहीं 5 घंटे हो जाएंगे। आप फिल्म के जा रहे हो तो खाना भी खाओगे, कुछ खाओगे फैमिली के साथ, तो 5 घंटे निकल जाते, तो 5 घंटे में बहुत काम कर सकते हो। और ये जो OTT का दौर आ गया, पहले भी आप समझिए, पहले भी आदमी जब 10 साल पहले फिल्म देखना होता था तो इंटरनेट नहीं था, OTT नहीं था, तो CD खरीदना पड़ता था, कैसेट खरीदना पड़ता था, और इतना महंगा कैसेट कौन खरीदे, बहुत ही लिमिटेड लोग खरीदते। तो एक कैसेट खरीदा, उसी से 4-5 आदमी देख लिया। और अब क्या है कि एक OTT प्लेटफॉर्म लिया है, सब कोई देख रहे हैं, फोन पे देख रहा है, एक ही रूम में एक फिल्म 4 आदमी 4 जगह देख सकता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी आ चुका है। तो ये क्रेज खत्म करने का ये भी रीजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेज पूरी तरह से खत्म हो गया। आप शॉर्ट इंटरटेनमेंट बनाओ, 1-1.5 घंटे का इंटरटेनमेंट बनाओ, जरूरी नहीं है कि आपको 3 घंटे का कमर्शियल सिनेमा बनाना है। आप 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाओ, मोटिवेशनल फिल्म बनाओ, या फिर इंटरटेनमेंट फिल्म बनाओ, आपको यूट्यूब में लोग देखेंगे, या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उस पर देखेंगे। अमेजन का मिनी टीवी आ गया है। आप, मैं अगर एग्जांपल देना चाहूंगा तो TSP है 10 स्क्रीन पत्ती, उनका कंटेंट देखें, वो भी एक टीम अच्छी बना रही है। तो आप भी कर सकते हैं, मतलब लोग कर सकते हैं। बिहार के भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ लोग देख रहे होंगे उनको। सर बिहार में तो कई गानों को रोका जाता है, बाइकआउट किया जाता है कि ये गाना नहीं बजना चाहिए, इसमें अश्लीलता है, ये है वो है, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे सरस्वती पूजा ही मान ले, तो लोग उसी गाने को बजा कर झूम रहे होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, लोग देखना और सुनना चाहते हैं। अगर हम सुनना और देखना बंद कर देंगे तो लोग अवॉइड करेंगे उस चीज़ को। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपने पार्ट से मैं बता रहा हूँ, मैं पहले खुद इससे जुड़ा हुआ नहीं, मैं मेरे साथ घटना घट चुका हूँ। अगर आप बात करें एमी वे बंटे की, एक रैपर है काफ़ी पॉपुलर है एमी वे बंटे, उसका एक गाना आया था माल वाली आंटी, उसका लिरिक्स बहुत ही खराब है। माल वाली आंटी बहुत मतलब डबल मीनिंग का था, फिर भी मैं दौर था तब मुझे उस समय अच्छा लगता था, मैंने शूट किया। अब मुझे वो कोई बोले शूट करना तो नहीं करूंगा। साथ ही मैंने डिनो जेम्स का गाना शूट किया, गर्लफ्रेंड, यूट्यूब पे अभी भी है, बहुत अश्लील गाना वो। लेकिन हाँ लोगों में उस समय मुझे लगता था कि लोग देखना चाह रहे तभी तो हम बना रहे हैं। लेकिन अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, मेरे अंदर ये आ गया है कि नहीं, अगर ये बना रहा हूँ, कल को मेरे बच्चे होंगे, फ्यूचर में कोई और बच्चे वो देखेंगे तो उनके मस्तिष्क पर क्या जाएगा, और लोग देख रहे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए कंटेंट को। अब क्या है कि बहुत लोग पॉपुलर होने के लिए तुरंत कुछ भी बना देते हैं और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सरासर गलत है। गलत नहीं, समाज के हिसाब से करना चाहिए। अब उनके हिसाब से तो सही है क्योंकि लोग देख रहे हैं, ऑडियंस अगर नहीं रहेगा, गलत तो देखने वाले कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, तो आपकी जो बातें हैं सभी सही मायने में संदेश लोगों तक पहुंचेगी, ऐसी हमारी आशा है। बाकी हमारे साथ आपको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप हमारे साथ रवि प्रकाश सर जी को देख रहे थे, सुन रहे थे। इन्होंने कई बातों पर चर्चा किया कि किस प्रकार इन्होंने बॉलीवुड में काम किया, हिंदी सिनेमा के लिए काम किया, कई बॉलीवुड एक्टर के लिए काम किया है। इन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों आप कमा सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन हाँ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंतिम में आपको बता दूं कि मैं भी इस रवि प्रकाश सर का ही छात्र हूं, और अपने जो साथ में ये वार्ता टाइम्स जो अपने न्यूज़ चैनल चला रहा हूं, न्यूज़ चैनल नहीं कह सकते, इसे पोर्टल हम कह सकते हैं कि हम पोर्टल चला रहे हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा जो हकदार है सर ही है, इनका सपोर्ट की वजह से धन्यवाद। मैं हकदार नहीं हूँ, हकदार आप लोग मेहनत कर, मैं तो बस आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे झूमर म्यूजिक का कर रहा हूँ वैसे आपका कर रहा हूँ, तो वही बता ना जिनके अंदर लगन है। अब मुझे देखिए, मेरी खुशकिस्मत है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सर ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला, आपके साथ पढ़ाई करने का मौका मिला। आप हमें टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं सब कुछ, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने कई जगहों पर लेकर गए, कई चीज़ों को समझाया, दिखाया। तो अगले एपिसोड के लिए देखते रहें वार्ता टाइम्स। धन्यवाद। wartatimes.co.in सबकी वार्ता,
सच की वार्ता।